मानव इतिहास की शुरुआत अफ्रीका के घने जंगलों और घास के मैदानों से हुई, जहां हमारे पूर्वज प्राइमेट से अलग होकर एक नई दिशा में विकसित होने लगी। लगभग 60 से 70 लाख वर्ष पहले होमोनिड समूह के जीवों ने धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना सीखा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे शुरुआती पूर्वजों ने जब दो पैरों पर चलना शुरू किया तो उनके हाथ अन्य कार्यों के लिए स्वतंत्र हो गए, जो मानव विकास की सबसे क्रांतिकारी घटना थी। इसके बाद होमो हेबिलस का आगमन हुआ, जिन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए पत्थरों को तोड़कर पहले कच्चे औजार बनाए। यह वह दौर था जब मानव ने प्रकृति पर निर्भर रहने की बजाय उसे अपनी जरूरतों के अनुसार ढालना शुरू किया। इसके बाद होमो इरेक्टस का उदय हुआ, जिन्होंने न केवल आग पर नियंत्रण पाया, बल्कि वे पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने अफ्रीका की सीमाओं को लांघकर एशिया और यूरोप की ओर प्रस्थान किया। आग के आविष्कार ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वे मांस को पकाकर खा सकते थे, जिससे उनके मस्तिष्क का विकास तेज हुआ और वे हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हुए। लाखों वर्षों की इस शारीरिक और मानसिक बदलाव ने धीरे धीरे होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का मार्ग प्रशस्त किया, जो अपनी जटिल भाषा और कल्पनाशीलता के कारण अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ साबित हुए। मानव इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष पहले नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। इस दौर में मानव केवल शिकारी और खाद्य संग्राहक नहीं रहा, बल्कि उसने पौधों को उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। खेती की शुरुआत ने मानव जीवन को पूरी तरह स्थिर कर दिया, क्योंकि अब उसे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलों ने भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस समय पहिए का आविष्कार हुआ, जिसने न केवल परिवहन को आसान बनाया, बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को भी जन्म दिया, जिससे अनाज का भंडारण संभव हुआ। जैसे जैसे मानव एक स्थान पर टिकने लगा, कच्ची ईंटों और पत्थरों के स्थायी घर बनने लगे, जो आगे चलकर बड़ी बस्तियों और फिर गांवों में तब्दील हो गए। सामूहिक जीवन की इस आवश्यकता ने सामाजिक नियमों, श्रम विभाजन और प्रारंभिक धर्म या विश्वास प्रणालियों को जन्म दिया। धीरे धीरे ये छोटी बस्तियां नदियों के किनारे विकसित होने लगी, जहां उपजाऊ भूमि और पानी की प्रचुरता थी। यही वह आधारशिला थी जिस पर आगे चलकर सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे महान शहरी सभ्यताएं खड़ी हुई। लेखन कला के विकास और धातु के उपयोग ने इस विकास को पूर्णता दी, जिससे आदि मानव का प्रागैतिहासिक काल समाप्त हुआ और लिखित इतिहास की स्वर्ण युग का आरंभ हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।